जय श्री राम दोस्तों 22 जनवरी 2024 को लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। दोस्तों सरयू नदी के किनारे बसी इस अयोध्या नगरी के कण कण में भगवान श्री राम बसे हुए हैं। यही वजह है कि ये जगह हमेशा से ही राम भक्तों की आस्था का केंद्र है। दोस्तों आइए वीडियो में सबसे पहले अयोध्या के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या की पहचान देश के काफ़ी ज़्यादा प्राचीन शहरों में होती है, जिसे साकेत के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या प्राचीन कौशल राज्य का हिस्सा था, जिसकी राजधानी साकेत थी। प्राचीन दोस्तों भारतीय ग्रंथों में अयोध्या का काफ़ी ज़्यादा जिक्र मिलता है, जिनके अनुसार अयोध्या की स्थापना 2200 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई। वहीं कई प्राचीन ग्रंथों गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस में भगवान राम की जन्म स्थली के रूप में अयोध्या का उल्लेख मिलता है। दोस्तों अयोध्या का पुराना नाम साकेत हुआ करता था। त्रेता युग में ये नगर कौशल राज्य की राजधानी हुआ करता था, जिसकी वजह से कई लोग इसको कौशल भी कहते हैं। इसके अलावा अयोध्या का अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उज्जैनी की राजा विक्रमादित्य द्वारा कराया गया। राजा विक्रमादित्य जब अयोध्या में आखेट करने के लिए आए तो उन्हें भूमि पर कुछ चमत्कार दिखा। इसके बाद राजा ने खोज कराई। खोज के बाद पता चला कि ये भगवान राम की जन्मभूमि है, जिसके बाद राजा विक्रमादित्य ने यहाँ राम मंदिर का निर्माण कराया। दोस्तों 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो राम मंदिर को नष्ट कर दिया गया। 1525 में बाबर के सेनापति मीर बांकी ने राम मंदिर को ध्वस्त किया, जिसके बाद यहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। दोस्तों अयोध्या की भूमि पर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर सालों विवाद चला, जिसके बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। फैसले के 5 साल के बाद रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार है, जिस पर 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। दोस्तों मंदिर का कार्य जोरों शोरों पर चल रहा है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। दोस्तों जगह जगह ऐसे रामलला के लिए काफ़ी ज़्यादा उपहार और भेंटें भेजी जा रही हैं। दोस्तों जब से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, तब से तरह तरह के चमत्कार होने की बातें सामने आ रही हैं। दोस्तों कभी तो कहा जाता है कि अयोध्या में जटायु देखा गया, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें। दोस्तों इनके बारे में एक कथा सामने आई है, एक बात सामने आई है कि एक मजदूर जिसका नाम रमेश था, वो रात में उधर निर्माण कार्य में सहयोग कर रहा था। तभी रात में उसने अचानक एक चमत्कार देखा कि एक चमकती हुई चीज नीचे की तरफ आ रही है। वो शायद पुष्पक विमान जैसी दिख रही थी, पर उसके अंदर का तीव्र प्रकाश ये दिखाने में असमर्थ था कि उसके अंदर कौन बैठा है। वो मजदूर आश्चर्यचकित रह गया, आखिर ये क्या हो रहा है। ऐसे ऐसे चमत्कार अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों आगे क्या हुआ ये जानने से पहले हम पुष्पक विमान के रहस्य के बारे में बताते हैं आप। दोस्तों रामायण के अनुसार रावण के पास कई ज़्यादा लड़ाकू विमान थे। दोस्तों पुष्पक विमान के निर्माता विश्वकर्मा थे। कुछ के अनुसार पुष्पक विमान के निर्माता ब्रह्मा थे। ब्रह्मा ने ये विमान कुबेर को भेंट किया था। कुबेर से इसे रावण ने छीन लिया। दोस्तों रामायण में वर्णन किया गया है कि रावण पंचवटी से माता सीता का हरण करके पुष्पक विमान से लंका लेकर आया था। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण इसका अधिपति बना और फिर उसने इस पुष्पक विमान को कुबेर को दे दिया। दोस्तों कुबेर ने इसे भगवान श्री राम को उपहार में दे दिया था। भगवान राम लंका की विजय के बाद अयोध्या इसी विमान से पहुंचे थे। दोस्तों उल्लेखनीय है कि लंका में लड़ाकू विमानों की व्यवस्था के पहट की सुपुर्द थी। यानों में ईंधन की व्यवस्था प्रहस्ते ही देखती थी। दोस्तों लंका में सूरजमुखी पौधे के फूलों से तेल निकाला जाता था। दोस्तों अब भारत में भी रतन जोत के पौधे से तेल बनाए जाने की प्रक्रिया में तेजी आई है। दोस्तों रावण का वध करने के बाद लंका से अयोध्या जाते समय राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी इसी विमान से अयोध्या आए थे। दोस्तों श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार
रावण के पास अपने पुष्पक विमान को रखने के लिए 4 हवाई अड्डे थे। उन 4 हवाई अड्डों में से उसने एक का नाम उसानगोड़ा था। दोस्तों, इस हवाई अड्डे को हनुमान जी ने लंका दहन के समय जलाकर नष्ट कर दिया। अन्य 3 अड्डे गुरुलोथोपा, तोपू पोला कंदा और बारिया पोला जो सुरक्षित बच गए। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुष्पक विमान मोर जैसी आकृति का आकाशचारी विमान था जो अग्नि वायु की समन्वयी ऊर्जा से चलता था। दोस्तों, इसकी गति बहुत तीव्र थी और चालक की इच्छा अनुसार इसे किसी भी दिशा में गतिशील रखा जा सकता था। इसको छोटा बड़ा भी किया जा सकता था। ये सभी ऋतुओं में आरामदायक यानी वातानुकूलित था। दोस्तों, इसमें स्वर्ण खंभ, मणि निर्मित दरवाजे, मणि स्वर्णमय सीढ़ियाँ, वेदियाँ, गुप्त गृह, अट्टालिकाएं तथा नीलम से निर्मित सिंहासन थे। दोस्तों, अनेक प्रकार के चित्रों एवं जालियों से सुसज्जित था। ये दिनों रात दोनों समय से गतिमान रहने में समर्थ था। दोस्तों, शोधकर्ताओं ने इसे कंपन तकनीकी से जोड़कर देख रहे हैं। दोस्तों, पुष्पक की एक विलक्षणता ये थी कि केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक की उड़ान नहीं भरता था, बल्कि ये ग्रह से दूसरे ग्रह तक आवागमन में भी सक्षम था, यानी एक अंतरिक्ष यान की क्षमताओं से भी युक्त था। इसकी इस दोस्तों, इन बातों से जाहिर होता है कि ये उन्नत प्रौद्योगिकी का और वास्तुकला का अनूठा नमूना था। पर दोस्तों, अयोध्या में देखे जाने वाला विमान क्या सच में पुष्पक विमान ही था? दोस्तों, इन चमत्कारों की बातों के साथ ही साथ राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पूरी अयोध्या नगरी को जगमग किया जा रहा है। अयोध्या वासियों के साथ पूरा देश भगवान श्री राम के घर लौटने की इंतजार कर रहा है। दोस्तों, 22 जनवरी वो तारीख है जब अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। दोस्तों, इसके लिए अयोध्या की सुंदरता को किस कदर निखारा गया ये किसी से छिपा नहीं है। दोस्तों, एक एक गलियां, एक एक सड़कें, हर छोटे बड़े मंदिर, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जिसकी सुंदरता में 4 चांद न लगाए गए हों। तो दोस्तों, जरा सोचिए, जब त्रेता युग में भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद लौटकर अयोध्या आए होंगे तो अयोध्या को किस कदर सजाया गया होगा। दोस्तों, जब इस कदर तकनीक नहीं थी कि रंग बिरंगी रोशनी से किसी शहर को नहलाया जा सके, तो भारत के नेतृत्व में किस कदर अयोध्या वासियों ने अपनी राम का स्वागत किया होगा। दोस्तों, अब उस सुंदरता की तो महज कल्पना ही की जा सकती है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि और रामचरित में गोस्वामी तुलसीदास ने उस वक्त की अयोध्या का जिन शब्दों में बखान किया है उसे सामने रखने की कोशिश की गई है। इससे आपको समझ में आ सकेगा कि त्रेता युग में सुंदरता की परिभाषा क्या थी। दोस्तों, भगवान श्री राम के बन जाने के बाद भगवान राम की चरण पादिकाओं के साथ भरत अयोध्या के पास बसे नंदीग्राम में ही रहते थे। राम जब अयोध्या लौट रहे थे तो उनके रास्ते में वो भारद्वाज मुनि के आश्रम में रुके थे। दोस्तों, और वहीं पर उन्होंने हनुमान जी से कहा कि वो अयोध्या जाकर भरत को ये बताएं कि राम अयोध्या आ रहे हैं। तब हनुमान जी ने भरत को पूरी कहानी बताई और ये भी बताया कि भारद्वाज मुनि के आश्रम से राम अब अयोध्या आने वाले हैं। तो भरत ने शत्रुघ्न से अयोध्या को संवारने के लिए कहा। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 133वें सर्ग में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि भरत के कहने पर शत्रुघ्न ने कई हजार कारीगरों को कहा कि नंदीग्राम से अयोध्या तक के बीच की सड़क को ठीक किया जाए। जहाँ रास्ता ऊबड़ खाबड़ वहाँ मिट्टी भर के उसे बराबर किया जाए। बर्फ की समान शीतल जल से सड़क पर छिड़काव किया जाए। सड़कों पर फूल बिखेर दिए जाएं। पुरियों में उत्तम अयोध्यापुरी की सभी सड़कों पर झंडियां लगा दी जाएं। सूर्योदय से पहले ही नगर की समस्त भवन फूल मालाओं और मोती के गुच्छों से सुगंधित 5 रंग के पदार्थों के चूड़ से सजा दिए जाएं। इस बात को गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है। उत्तरकांड के दोहे नंबर 2 की आखिरी चौपाई में तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रभु की आने की बात सुन के अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। 3 प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई। अयोध्या के तमाम घरों की सुंदरता का वर्णन करके गोस्वामी तुलसीदास उत्तरकांड के दोहा नंबर 8 की चौपाई में लिखते हैं कि सोने के कलश को जिस तरह से संवारा गया है, जिन्हें सभी अयोध्या वासियों ने अपने अपने घरों के सामने रखा है, सभी लोगों ने मंगल कार्य के लिए बंदलवार ध्वजा और पताकाएं लगा रखी हैं। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचित हैं। चौक बनाए गए हैं। सुंदर सुंदर मंगर सजाए गए हैं और खुशी से पूरे नगर में डंके बाज रहे हैं।
दोस्तों अपने राम को देख अयोध्या की स्त्रियां जहां तहां न्यौछावर कर रही हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं। बहुत सी स्त्रियां सोने की थाल में अनेक प्रकार की आरती ला रही हैं। दोस्तों यानी कि अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। अयोध्या के पुरुषों और स्त्रियों को कृतार्थ कर भगवान अपने महल को चले जाते हैं। दोस्तों राम के राज्याभिषेक पे तुलसीदास ने लिखा है कि राम अयोध्या लौटे थे तो वाल्मीकि रामायण के श्लोक और गोस्वामी तुलसीदास के रामचरित की दोहों और चौपाइयों में अयोध्या की खूबसूरती का वर्णन है। उसके आगे स्वर्ग भी फीका पड़ जाता है। दोस्तों आज भी जब कलयुग में अयोध्या में रामलला का मंदिर बनने वाला है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो कलयुग की सुंदरता की जो परिभाषा है, अयोध्या उसको साकार करने में लगी हुई है। दोस्तों भगवान श्री राम का एक मंदिर मध्य प्रदेश की ओरछा में भी स्थित है। दोस्तों भगवान श्री राम का ये मंदिर पूरे देश में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां वो भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक राजा के रूप में पूजे जाते हैं। और यहाँ भगवान श्री राम की स्थापना के पीछे एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। दोस्तों कहानी के अनुसार तत्कालीन समय में ओरछा के राजा मधुकर साहब भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, जबकि उनकी पत्नी गणोश कुंवरी भगवान श्री राम की उपासना करती थी। वो हमेशा रानी को भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने को कहते थे, लेकिन रानी तो भगवान श्री राम का ही नाम जपती थी। एक बार उन्होंने ये मन बना लिया कि वो ओरछा में भगवान श्री राम की स्थापना करेंगी। इसके लिए उन्होंने अयोध्या जाकर उपासना करने का मन बनाया। एक दिन वो राजा को बिना बताए अयोध्या के लिए निकल गईं। अयोध्या के लिए प्रस्थान करने से पहले उन्होंने अपने नौकरों को ये आदेश दिया कि वे चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाएं जहां भगवान श्री राम की स्थापना की जाएगी। और दोस्तों अयोध्या पहुंचने के बाद रानी ने राम मंदिर में भगवान श्री राम के लिए कई दिनों का उपवास रखा। उनकी इस भक्ति को देखकर भगवान श्री राम उनके सामने प्रकट हुए। इसके बाद रानी ने उन्हें अपने साथ ओरछा जाने का आग्रह किया। भगवान श्री राम तैयार हो गए, लेकिन इसके लिए उन्होंने रानी के सामने 3 शर्तें रखी। भगवान श्री राम ने कहा कि वे ओरछा बाल रूप में जाएंगे। ओरछा पहुंचने के बाद वहां ना कोई राजा होगा और ना कोई रानी। उनकी स्थापना पुरुष नक्षत्र में होगी। दोस्तों रानी ने भगवान श्री राम की सभी शर्तें मान ली। रानी जब श्री राम की बाल रूप के साथ ओरछा पहुंची तो राजा ने धूमधाम से उनका स्वागत करने का मन बनाया, लेकिन रानी ने सभी को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद वो श्री राम के बाल रूप के साथ महल में गई। अगले दिन उन्होंने जब भगवान राम को चतुर्भुज मंदिर में स्थापित करने का शुभ मुहूर्त बनाया, तो भगवान राम ने कहा कि वे माँ का दामन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इसके बाद वो महल से बाहर नहीं गए और उनकी स्थापना वहीं हो गई। इसके बाद से रानी का वही महल मंदिर के रूप में विख्यात हो गया, जो आज राजा मंदिर के नाम से विख्यात है। दोस्तों ऐसा ही एक मंदिर है ओरछा में। और दोस्तों इसके साथ ही साथ जो अयोध्या में चमत्कार की खबरें आ रही हैं, दोस्तों राम भक्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा सुखदाई हैं। दोस्तों हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि जो भक्तों के लिए भगवान का विश्वास अटूट होता है और हमारे सनातन धर्म में भगवान श्री राम की मंदिर की स्थापना एक अपना ही दोस्तों भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना को लेकर पूरे देशवासियों में एक लहर सी उमड़ी है, एक उमंग सी है, एक उत्साह सी है। तो इन चमत्कारों के बारे में भगवान श्री राम दोस्तों अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान समय समय पर चमत्कार करते रहते हैं। भगवान समय समय पर दर्शन देते रहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।